इनविजिबल है मैं। यस सर, विजिबल है। स्टार्ट कर ले सर फिर हम। ओके, तो लास्ट टाइम जो है हमने वो किया था, क्वेश्चंस टाइप देखे थे या ओवरऑल सेशंस के जो थे, लिसनिंग सेशंस के पार्ट्स को देखे थे, और हमने एक फुल टाइम टेस्ट भी किया था कि एक दो, बल्कि दो फुल टाइम, एक कन्वर्सेशन और एक जो है लेक्चर को हमने देखा था और उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की थी। सो आज का जो वो होगा, लेक्चर होगा, उसमें हम ज़्यादातर यही करेंगे कि कौन सी चीज़ें होंगी जो हमारे स्कोर बूस्ट कर सकती हैं, या लिसनिंग के लिए प्रैक्टिस करते हुए, या हम जब टेस्ट में जाएंगे तो कौन सी चीज़ों का मोस्ट ख्याल रखेंगे, उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे। इन चीज़ों में से कुछ चीज़ें तो हमने पहले वाले लेक्चर्स में भी डिस्कस की है, लेकिन विल ट्राई टू डू देम इन डिटेल्स, और ताकि उन चीज़ों को जो अपने जहन में बिठा सकेंगे, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। आप जितना भी प्रैक्टिस कर ले, इफ़ यू गो टू द टेस्ट सेंटर और विद इन दैट मे बी 36 मिनट, 28 मिनट ऑफ जो लिसनिंग सेशन है, उसमें अगर आपने सही नहीं किया तो फिर आपके स्कोर अच्छे नहीं आ गए। तो ये टेस्ट जो है ज़्यादातर मोस्ट ऑफ बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इंस्टेड ऑफ बेस्ड ऑन समथिंग एल्स। तो परफॉर्मेंस उस 28 मिनट के अंदर लिसनिंग सेशन में परफॉर्मेंस कौन सी चीज़ें जो हैं जो बेस्ट कर सकती हैं, उन चीज़ों पे देखने की कोशिश करेंगे, या उन चीज़ों को ज़हन में रखने की कोशिश करेंगे। ये तो लास्ट वाले सेशन में हमने किया था कि लिसनिंग सेशन में हमारे पास 3 कन्वर्सेशन होते हैं, और 3 2 जो है हमारे पास कन्वर्सेशन होती हैं, और 3 लेक्चर होते हैं, और एक ही दफ़ा हमें सुनने को मिलता है। देन वी सी लाइक हमारे पास 8 किस्म के क्वेश्चन होते हैं, हमारे पास पर्पस क्वेश्चन होता है जो ओवरऑल कन्वर्सेशन या लेक्चर का होता है। देन वी हैड द डिटेल्स। इफ कोई रिकैप करे तो हमारे पास फंक्शंस क्वेश्चन भी होते थे, हमारे पास एटीट्यूड जिसमें वो अथर की ट्यून को देख के हम कुछ गेस कर रहे होते थे, या कोई लॉजिकल डिडक्शन बना रहे होते थे, इन्फेरेंस क्वेश्चन हमारे पास होते थे। तो ये सारा कुछ हमने देखा था। देन वी आल्सो लुक के ओवरऑल लिसनिंग सेशन में क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं। वी सी लाइक मल्टीपल चॉइस हमारे पास होते थे, लिसन अगेन होते थे, फिलिंग इन द टेबल्स होते थे। तो 4 किस्म के क्वेश्चंस यूजुअली हमारे पास होते थे जिस इन्हीं क्वेश्चन पर्स के दौरान। तो बेस्ट टिप्स जो हमें ईटीएस ऑफिशियल वेबसाइट ही दे रहा था, तो वो था कि प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन जो है वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल जो है आपका दोस्त होगा ड्यूरिंग द टेस्ट या ड्यूरिंग द लिसनिंग सेशन। क्योंकि आप प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन करते हैं तो आप जो है ऑलरेडी 2 से आज ऑलरेडी 4 में से जो 2 से वो होते हैं, ऑप्शन होते हैं, उनको आप एलिमिनेट कर चुके होते हैं। 2 तो इनरिलेवेंट ही होते हैं, फिर 2 के दरमियान आप देख के वो कर सकते हैं। तो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन जो है पीओई, ये एक सक्सेसफुल ट्रिक है या स्ट्रेटजी है या दोस्त है थ्रू आउट द टेस्ट। अनदर थिंग अगर हम देख ले तो फिर ये कॉन्टेक्स्ट बेस, अगर चीज़ को वर्ड्स को मेमोराइज करके हम अगर आंसर्स को देखने की कोशिश करेंगे तो देन वी विल बी इन ट्रबल, क्योंकि एटीएस देमसेल्फ डू दिस थिंग्स, क्योंकि वो करते हैं कि कंफ्यूज करने के लिए कोई चीज़ या कोई वर्ड पैसेज में वो हो रहा होता है, उसको फिर वो जानबूझ के ऑप्शंस में दे देते हैं विथ रॉन्ग नॉलेज या विथ रॉन्ग इंफॉर्मेशन। सो उस चीज़ का ख्याल रखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम क्या करेंगे या किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे, हम कोई ट्रिक्स देख लेंगे या कोई स्ट्रेटजीज देख लेंगे जो हमारी मदद करेंगे प्रैक्टिस करते हुए भी, और ड्यूरिंग द 28 मिनट्स ऑफ द टेस्ट जो हम टेस्ट सेंटर में लिसनिंग पे वो करेंगे, बिताएंगे, या लिसनिंग पे वो करेंगे, लिसनिंग सेशन करेंगे अपना टेस्ट दौरान, तो उन चीज़ों को हम देख लेंगे। कौन सी चीज़ें जो है मिस्टेक्स हम यूजुअली नहीं करनी चाहिए, उस चीज़ों को देख लेंगे। इन केस हमसे कोई मसला हो गया या कोई मिस्टेक हम कर गए तो देन उसको रिकवर करने के लिए क्या कर सकते हैं, उन चीज़ों पर बात करेंगे। एंड लास्टली अगर इफ़ पॉसिबल कोई एक प्रैक्टिस सेशन भी आज कर लेंगे। तो जो है स्ट्रेटजीज़ जो है क्या हो सकती है या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं? क्यों क्यों ज़्यादा ज़रूरी है स्ट्रेटजीज़ या ट्रिक्स देखना?
क्योंकि ये टेस्ट जनरली जो है सिर्फ़ आपके लिसनिंग को या ओवरऑल टोफल की बात करें तो सिर्फ़ आपकी इंग्लिश को ही टेस्ट नहीं करता, बल्कि मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि या आईटीएस देमसेल्फ भी यही कहता है कि वो ज़्यादातर ये देख रहा होता है कि एज़ ए ग्रेजुएट स्टूडेंट आप जब यूनिवर्सिटी क्लास में होंगे तो आपकी परफ़ॉर्मेंस कैसी होगी। तो समटाइम्स जो है इवन जो है वो जो लोग होते हैं, जो लोकेलिटी बेस्ड ऑन अमेरिका, यूएस या जो नेटिव्स होते हैं, उन वो भी बहुत ज़्यादा मसले कर जाते हैं या बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स उनसे भी हो जाती हैं। तो ये चीज़ टेस्ट यूजुअली जो है स्टैंडर्डाइज़्ड टेस्ट है या कुछ ट्रिक और टिप्स के बेस पे बनाई गई है, तो उनकी का जितनी प्रैक्टिस हो सकती है, उतनी अच्छी होती है और आप एक प्रॉपर वे में वो प्रैक्टिस करें और जो टेस्ट बना रहे हैं, उनके जो फॉर्मेट्स है या उनका आंसर क्वेश्चन पूछने का या आपको एक्सेस करने का तरीका अगर समझ जाए तो दैट्स रियली बेटर। क्योंकि बहुत सारे नेटिव लिसनर भी जो है वो मिस्टेक कर जाते हैं टेस्ट के दौरान, तो हम तो कर ही सकते हैं। और दूसरा जो हमने कहा था कि परफॉर्मेंस बेस्ड है, आपके जो 3 घंटे के टेस्ट के अंदर जो अच्छी परफॉर्मेंस होगी तो अच्छे आपके मार्क्स होंगे। अगर आपके पास उस दौरान आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो आपके मार्क्स लोअर होंगे। तो दैट्स बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। और जितना प्रैक्टिस हमारा अच्छा होगा, जितना हमारा वो होगा कंसाइज़ली हम प्रैक्टिस करेंगे या जितना हम एक्युरेटली प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए बेटर है। और जो है कुछ चीज़ें द बेस्ट थिंग लाइक ईटीएस देमसेल्फ हमें बता रही है कि वर्ड्स पे फ़ोकस करने के बजाय कॉन्टेक्स्ट पे फ़ोकस करें और प्रैक्टिस। और अगर आप प्रैक्टिस प्रॉपर्ली कर रहे हैं या रेगुलरली कर रहे हैं अलोंग विद द प्रॉपर स्ट्रेटजीज़ मीन्स अलोंग विद द प्रॉपर टेक्निक्स जो हमें बता रही है ईटीएस ईटीएस हमें बता रही है कि हम ये टेक्निक्स आपसे चाहते हैं या हम ये आपकी चीज़ें जज करेंगे, तो वो अगर मिलाएँगे तो देन वी विल बी बेटर ऑन। सबसे पहले तो यही था कि आप एफिशिएंट नोट टेकिंग यानी सिंस वो 4 मिनट का या 5 मिनट का, कभी-कभी 3 मिनट का वो कन्वर्सेशन या लेक्चर होता है, तो जितना अच्छे से आप नोट लेंगे, उतने आपके जो है क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व होंगे। सी इफ आपने कोशिश की और हर चीज़ नोट डाउन कर ली और ऐसे जो है आपकी राइटिंग बहुत गंदी हुई, आप जो लिख रहे थे वो आपको समझ नहीं आ रही या एक नज़र डाल के वो पेपर जिधर आपने नोट्स लिए हैं, आपको वो चीज़ें समझ नहीं आ रही, वो बुलेट्स, देन देयर इज़ नो बेनिफिट ऑफ इट। या आपने ये किया कि एक पॉइंट या एक इन्फॉर्मेशन उधर ऑडियो ट्रैक में आपने देखा, फिर उसको पूरा लिखने की कोशिश किया, इधर से ऑडियो ट्रैक में जो-जो इन्फॉर्मेशन बाद में आ रहे थे, वो सारे भूल गए, तो उसका भी फ़ायदा नहीं है। तो सबसे ज़्यादा बेस्ट जो है एफिशिएंट नोट टेकिंग यही होगा कि मेन इन्फॉर्मेशन या मेन बुलेट्स या मेन एग्ज़ाम्पल या जिन चीज़ों पे वो ऑडियो फ़ोकस कर रहा है या ज़ोर दे रहा है वो स्पीकर, उन चीज़ों को अगर नोट करेंगे या प्रॉपर्ली हम लिखेंगे तो दैट्स विल बी बेटर। अ, सेंटेंस को बिल्कुल भी पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना तो अपने ए टू ज़ी नोट्स लेने की ज़रूरत है, जस्ट मेन पॉइंट। जिधर-जिधर मेन पॉइंट होता है, आपने वो लिखना है और ओवरऑल ऑडियो ट्रैक का जो कॉन्टेक्स्ट है या उसका मकसद है या क्यों बोला जा रहा है या क्यों आपने वो सुन के क्या वो हुआ, वो सारा समझना होता है। सेंटेंस लिखने के बजाय एब्रिविएशन यूज़ करें, सिम्बल्स यूज़ करें, इमोजीज़ यूज़ करें ताकि आपका टाइम बच जाए। इंस्टेड ऑफ राइटिंग लाइक he did the test and he did not perform very well and he was sad with it. You can just इमोजी बना सकते हैं जहाँ पे वो स्माइल नहीं कर रहा, वो सैड है। तो द या कोई चीज़ होने की वज़ह से कोई चीज़ इंक्रीज़ हुई है, तो बिकॉज़ ऑफ दिस हैज़ बीन इंक्रीज़, ये सारा कुछ लिखने के बजाय जस्ट एक एरो अप कर ले और समझ जाए कि कोई चीज़ इंक्रीज़ हुई थी इस चीज़ की वज़ह से। तो वो वाले सिम्बल्स या शॉर्ट राइटिंग ट्रिप्स अपने लिए वो बना सकते हो और वो लिख सकते हो जिसका मकसद फिर आपको पता हो। और जो है आप नोट्स ले लेते हैं। इट्सेल्फ मेरे साथ भी ये हुआ था कि मैंने नोट्स लिया था। मेबी मैंने ज़्यादातर नोट्स मेन पॉइंट के लिए होंगे या सारों के लेने की भी कोशिश की होगी, लेकिन जब मैंने नोट्स लिया, नोट्स लेने के ख़त्म करने के बाद आई डायरेक्टली वेंट टू द क्वेश्चन्स और ये वो होता है कि आपने नोट्स लिए उसका फ़ायदा क्या हुआ जब अगर आपने उसको ओवरव्यू नहीं किया। तो 5 सेकंड के लिए या 4 सेकंड आप अपने नोट्स को दे सकते हैं, दे के टाइम इनफ होता है। आपने एक दफ़ा नोट्स ले लिए, 4 सेकंड, 5 सेकंड या 10 सेकंड के लिए एक दफ़ा उस नोट्स को ओवरव्यू कर लें और उसका मकसद पूरा समझने की कोशिश करें या इन्फॉर्मेशन जो प्रॉपर दी होंगी, उन सबको समझने की कोशिश करना दैट्स इम्पोर्टेंट एज़ वेल। सी अवॉइड क्योंकि आपके पास टाइम इतना नहीं होता और ना तो ईटीएस आपसे हर चीज़ माँगता है। हर मेबी हर इन्फॉर्मेशन का 10% या 5% चांस होगा क्वेश्चन में आने के लिए क्योंकि कोई ऑडियो ट्रैक के 5 या 6 क्वेश्चन होते हैं।
तो यू डोंट नीड टू राइट एवरीथिंग लाइक एवरी इन्फॉर्मेशन, इफ यू मिस इवन दैट्स फाइन। आप वो करके गेस लगा के वो वाला इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं अगर आपके पास 90% या 80% ऑफ द उधर इन्फॉर्मेशन होगा। तो ये थे जर्नल नोट टेकिंग। और नोट टेकिंग जो है ना, अब हम कह रहे हैं कि नोट टेकिंग नोट टेकिंग नोट टेकिंग, तो चलो आपने कह दिया कि सारा नहीं लिखना, इंपॉर्टेंट वर्ड लिखना है, या फिर आपने कहा कि ज़रूरी चीज़ें लिखनी है या मेन पॉइंट्स लिखनी है या साफ लिखनी है। देन व्हेन वी नो कि कोई चीज़ ज़रूरी होगी या कौन सी कब लें नोट्स, अगर सारा नहीं लेना तो कौन सा लेना, तो उसमें ये यूजुअली ये हो सकता है कि भाई उधर आपने जो है ना, तब तक नोट्स लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है जब तक मेन आइडिया हिट नहीं करता। और हमने देखा कि बिफोर गिविंग द लेक्चर है, बिफोर गिविंग द मेन आइडिया, वो बेस बना रहा होता है। वो ऑडियो ट्रैक में जो स्पीकर होता है, कोई चीज़ कोई कॉन्सेप्ट बयान करने से पहले पहले कोई और चीज़ बता के, यूजुअली वी सी यस्टरडे प्रैक्टिस के दौरान, लाइक द स्पीकर टीचर वाज सेइंग लाइक, because of my flight, I got delayed. I was not able to reach on time to the class. Sorry for the not checking your assignments. Last week we talk about this. In today's lecture we will do like this. Let's see, up till 1 minute पास होने तक जो है वो प्रीवियसली जो बोल रहा होता था वो ज़रूरी नहीं था। तो नेसेसरीली वी जो है ना, हम उसके जो है नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। और जो दूसरा जो था, बहुत सारी चीज़ें रिपीट हो रही होंगी, तो उसको ये अगर एक इन्फॉर्मेशन आया है फिर दूसरे तरीके से उसको बोला है तो यू डोंट नीड टू टेक इट, जस्ट एक दफ़ा उसको लिख लें और दैट्स काफ़ी है। नया इन्फॉर्मेशन कब आएगा? यूजुअली जो है कन्वर्सेशन में 2 बंदे होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। तो जब भी स्पीकर चेंज होगा आप समझ जाएँ कि नया इन्फॉर्मेशन आ रहा है। अगर कन्वर्सेशन है तो उसमें ये हो सकता है कि कोई चीज़ पे वो ज़ोर दे रहा होगा, या तो वो लिंक वर्ड जो यूज़ होते हैं, लिंकिंग वर्ड्स यूज़ होते हैं, कनेक्टिंग वर्ड्स वो यूज़ करेगा, लाइक फर्दरमोर, फर्स्टली, सेकेंडली, मोरओवर, इन कंक्लूजन, तो उन चीज़ों पे आप फ़ोकस करें। कभी-कभी छोटे डिटेल्स भी पूछे जाएँगे बट नॉट ऑलवेज़। और लास्टली जो चीज़ें क्वेश्चन्स इन पेयर होते हैं, इन्फॉर्मेशन कोई 2 चीज़ों में कंस्ट्रक्ट करके बता रहा होता है, उनको नोट करना ज़रूरी होता है, फिर वो टेबल्स के फॉर्म में फिर पूछते हैं। हुँ। ये नोट टेकिंग पे था, तो अगर नोट टेकिंग पे मैम कोई क्वेश्चन है तो वी विल ट्राई, बट इफ नॉट वी कैन गो। यस सर, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हुँ। और जो है हमने कहा कि ये सिग्नल वर्ड ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तो इन पे फ़ोकस करना रियली ज़रूरी है, क्योंकि आपको समझ आती है कि कौन-कौन सी चीज़ पे अपने नोट को कैसे स्ट्रक्चर करें। इन द प्रीवियस क्लास हमने देखा था कि नोट्स को स्ट्रक्चर करना ज़रूरी होता था, या स्ट्रक्चर नोट्स लेना ज़रूरी होता था, वो हमें समझने में आसानी करते थे। और हमने ये भी कहा था कि इन्फॉर्मेशन जो दी होंगी वो टॉप टू डाउन जो है एक प्रॉपर सीक्वेंस में होगा, तो एक क्वेश्चन पहले आया तो दूसरा क्वेश्चन उसके बाद ही आएगा, पहले यूजुअली नहीं आता, तो हमने ये भी कहा था। तो स्ट्रक्चर नोट्स लेने के लिए या अपना सारा जो है वो समझने के लिए इन सिग्नल वर्ड्स को यूज़ कर ये वो करना समझना ज़रूरी है, क्योंकि उधर आपको पता चल जाएगा कि इन्फॉर्मेशन नई है भाई, कोई नई टॉपिक शुरू हुई है, कोई सब टॉपिक शुरू हुई है, तो वो हम कर सकते हैं। लाइक बस अगर कोई टॉपिक किसी टॉपिक पे है, किसी लेक्चर कोई टॉपिक पे है, को तो मेन टॉपिक आपने लिख दिया। फर्स्टली उसने उसको डिफाइन कर लिया, देन ही यूज़ लाइक फर्दरमोर, डिसएडवांटेजेस दिखा लिया, मोरओवर करके डिसएडवांटेजेस दिखा लिया। तो जब भी वो मोरओवर उसने शुरू किया और डिसएडवांटेज दिखाया, यू कैन सी लाइक यू कैन शिफ्ट टू न्यू लाइन और नया बुलेट बना के उधर लिख सकते हैं, और फिर उसके सब हेडिंग्स जो देगा या इन उसको एक्सप्लेन करने के लिए एग्ज़ाम्पल देगा, तो आप वो नोट कर सकते हैं। तो ये कंपैरिज़न कंक्लूज़न करने में आपकी मदद करेगा, या ये ओवरऑल जो है आपकी स्ट्रक्चर नोट्स लेने में या पूरा सॉरी वो होगा आपका पूरा ऑडियो ट्रैक है उसको समझने में आपको आसानी रहेगी। अदरवाइज़ आप जब पॉइंट्स डायरेक्टली बुलेट फॉर्म में लिखेंगे, देयर विल बी सो बुलेट्स एंड यू विल बी नॉट अंडरस्टैंडिंग देम, बिकॉज़ हर कोई इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूरी लगेगा और हर इन्फॉर्मेशन आपको सेम लगेगी, या बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको लगेंगे, लेकिन फर्स्टली, सेकंडली, फर्दरमोर इस तरह देख के आप उनको नोट्स नोट्स लिखेंगे तो आपके पास 4 या 5 ही मेन टॉपिक होंगे, फिर उनके दरमियान जो भी सब पॉइंट होंगे वो होंगे।
तो ये था सिग्नल वर्ड और उसके लिए then the next thing we have is लाइक सिग्नल वर्ड को जानना है, समझना और ये कब समझेंगे जितना आप लिसनिंग प्रैक्टिस करेंगे, जितने क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उन्हें आपकी लिसनिंग अच्छी होगी या उन चीज़ों को आप पकड़ पाएँगे अच्छे से। आफ्टर नोट टेकिंग एंड वर्ड्स को समझना या स्ट्रक्चर को समझना, तीसरी चीज़ आती है कि भाई फ़ोकस रहें, अवॉइड को डिस्ट्रैक्शन करें। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि जो आप स्क्रीन आपके सामने है, उधर हो रही है, उधर देख के बस अपना लिसनिंग करें प्रॉपर्ली फ़ोकस होके और अपने नोट्स डाउन करें। और दूसरी बात अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो गई तो उसको छोड़ दें क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो उस इन्फॉर्मेशन की आने की है वो मे बी 5% है या 6% है। अगर वो नहीं भी आ गया तो दैट्स फाइन, वो नहीं आ सकता। 100% श्योर नहीं है कि जो इन्फॉर्मेशन आप मिस करेंगे वो ही आएगा। बट इवन दो अगर वो मिस हो भी गया, आप कॉन्टेक्स्ट करके कॉन्टेक्स्ट और लॉजिक ओवरऑल मिला के अपना लॉजिक उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये था उसके लिए क्योंकि डिस्ट्रैक्शन उधर होती है और टेस्ट सेंटर जो है उसमें सुकून इतना नहीं होता, इधर-उधर कोई बोल रहा होता है या कोई डिस्ट्रैक्शन हो जाते हैं या एनवायरनमेंट आपके लिए नया होता है या तो कंप्यूटर आपके लिए नया होता है, तो वो चीज़ें काफ़ी वो करती हैं। तो जो भी हो उन चीज़ों को अपने दिल में बिठाइए कि एक दफ़ा कि ये सारी चीज़ें होने वाले हैं, तो यू कैन लाइक दिस जो है कि आप उधर जाके वो परफ़ॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास 28 मिनट होंगे और उसी 28 मिनट के अंदर जो भी आप करेंगे वो आपकी ओवरऑल लिसनिंग होगी या आपके मेजर वही होगा। फिर कोई ये नहीं बोलेगा कि आपको कितना उधर लिसनिंग सच में कितना आता था, कितना नहीं। वो सिर्फ़ वो 28 मिनट्स के दरमियान जो आप परफ़ॉर्मेंस देंगे वही आपकी स्कोर होगी। तो ये था। हाँ, अगर आपके पास हो कोई इन्फॉर्मेशन आ गई या आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो गई, लेट्स सपोज़ आप नोट ले रहे थे, कोई इन्फॉर्मेशन दूसरी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस हो गई, देन उसपे आप क्या कर सकते हैं या आप लिसनिंग में आपसे कोई ऑडियो ट्रैक कुछ सेकंड के लिए आप उससे बाहर चले गए या आपके ज़हन से थोड़ा निकल गया, आप फ़ोकस नहीं कर पाए, तो उस टाइम इट्स ओके। और प्रोबेबिलिटी ऐसा हमने बताया कि प्रोबेबिलिटी कम है भाई, वो जो गया सो गया, उसको छोड़ दो, जो आने वाला है उस पे फ़ोकस करें डायरेक्टली। और दूसरा जो है प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन टेक्निक्स इधर हो सकते हैं क्योंकि हमने कहा था कि इन्फॉर्मेशन आ गई, फिर लेट्स सपोज़ कि वो हो गई कंसीक्वेंटली या वही चीज़ क्वेश्चन में आ गई जो आपने मिस किया था, देन व्हाट यू गोना डू? देन आप प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन कर सकते हैं। लाइक 2 क्वेश्चन तो ऑलरेडी उस ऑडियो ट्रैक के 2 ऑप्शंस ऐसे होंगे जो ऑडियो ट्रैक से रिलेट करते ही नहीं होंगे, तो उनको तो आप वैसे ही छोड़ सकते हैं। जो बचा 2 के दरमियान फिर उधर आप कुछ लॉजिक लगा के या जो हाफ नॉलेज आपके पास है उस ऑडियो ट्रैक से वो और अपना थोड़ा लॉजिक लगा के या भाई ये हो सकता है क्योंकि ये ऑडियो ट्रैक इसके बारे में था और इसके बारे में ये बोल रहा था, तो मैं भी इसके बारे में भी ये बोला होगा। Another thing you can do like this way is like एक टॉपिक को बताया उसने, बता के फर्स्टली ये बोला कि इस टॉपिक का कुछ एडवांटेज है। एडवांटेज होके बोला कि पहला एडवांटेज ये कि ये लेट्स सपोज़ हेल्थ के लिए अच्छा है। फिर उसने बता दिया कि ये हेल्थ इसके लिए अच्छा है। दूसरा फिर ये कर सकता है कि दूसरा कोई पॉइंट बताए, लेट्स सपोज़ कि ये मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है, लेकिन वो पॉइंट आपसे मिस हो गया कि मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है। बट लेट्स से द मेन पॉइंट या मेन सेंटेंस दूसरा बेनिफिट क्या था वो आपसे मिस हो गया, लेकिन वो जब उसको बयान कर रहा होगा कि ये आपके इस तरह कर सकता है या आपकी मेमोरी बढ़ सकती है या कुछ और एग्ज़ाम्पल देगा, तो उन चीज़ों से दोबारा आप वो जो मेन पॉइंट होगा या मेन बेनिफिट उसको वो कर सकते हैं ईज़िली, गेस कर सकते हैं, तो वो उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, तो देन नो नीड टू वरी अबाउट दैट। अभी तक कोई क्वेश्चन है तो मैम हम ले सकते हैं, नोट टेकिंग पे या फ़ोकस डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करने पे या इन्फॉर्मेशन अगर मिस हो गई है उस पे? सर मेरे साथ तो ये मसला होता है कि चाहे जब मैं वो सुन रही हूँ ना लिसनिंग हुँ, हुँ। कन्वर्सेशन को और फिर मैं नोट बना रही हूँ, लेकिन बाद में ना वो बस नोट्स देखने का टाइम भी नहीं होता या फिर देखूँ तो सही तरह समझ नहीं आती, तो फिर मैं जस्ट लाइक मेरे कुछ काम नहीं आते नोट्स। द सेम थिंग मेरे साथ भी हुआ था। मेरी लिसनिंग जो मुझे समझ आ रही थी कि मेरी लिसनिंग बहुत अच्छी है
और लिसनिंग इतना मसला नहीं होगा क्योंकि मेरा स्पीकिंग और लिसनिंग ठीक था। तो लिसनिंग के जो क्वेश्चन भी कर रहा था मैं, वो इजीली सारे सॉल्व कर रहा था। मैं आई थिंक आपके बैकग्राउंड से वॉइस आ रही है, यू कैन क्लोज योर माइक। तो जो है वो मेरे साथ भी सेम ही हुआ था। मैं उधर मैंने वो जब दिया था, टेस्ट दिया था, तो लिसनिंग के पार्ट में मैंने नोट्स लिख दिए थे, बट मैंने वो नोट्स लिटरली देखे ही नहीं थे। जो समझ मुझे ऑडियो ट्रैक से आया था उसी बेस पे मैंने वो क्वेश्चन किए थे, और उसकी वजह से मेरे वो एक्सपेक्टेड मार्क्स लिसनिंग में नहीं आए थे जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। आई वाज एक्सपेक्टिंग लाइक मेरे तो 27 के ऊपर लिसनिंग में आएंगे, क्योंकि लिसनिंग तो सबसे मुझे आसान लग रहा था। बट मैंने नोट्स लिए, मैंने नोट्स लिख दिए, ऑडियो ट्रैक पहले तो मेरे से ये हो गया कि टाइम 28 आवर मिनट था, मुझे लगता था कि 5 का 28 मिनट ही होगा, बट उधर तो वो टाइम डिस्ट्रीब्यूट था थ्री थ्री सेट्स पे, कुछ इस तरह का। तो उस पे मैं कंफ्यूज हो गया। उस पे कंफ्यूज होकर जब मैंने पहला कन्वर्सेशन किया और दूसरा लेक्चर किया, तो आई हैड 3 वेट्स विद मी और मेरे पास 3 टास्क और पड़े थे। मैंने कहा 3 मिनट में मुझे 3 टास्क करने हैं, फिर तो मेरा टाइम गया। फिर मैं डायरेक्टली स्किप करता गया, और जो मैंने नोट्स ऑडियो ट्रैक से लिए थे वो मैंने देखे ही नहीं। तो वो सबसे मसला था। अगर मैं 5 सेकंड भी उस नोट्स जो मैंने लिखे थे वो अगर देख लेता तो आंसर्स काफ़ी अच्छे होते हैं मेरे। तो पहली बात ये है कि मैम शायद आप भी यही करते होंगे कि हर चीज़ लिखने की कोशिश कर रहे होंगे। तो इंस्टीड ऑफ दैट अगर वो आप वो ये वाले होंगे या सिग्नल वर्ड्स होंगे उस पे फोकस करेंगे, तो फिर आपकी वो चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप मेन पॉइंट्स बना फर्स्ट तो आप मेन हेडिंग लिख देंगे, उसके बाद शुरू करेंगे, फिर आप ये जो फर्स्ट सेकेंडली या जो भी आपके लिंक वर्ड्स उधर दिए होंगे उसके बेस पे आप 3 या 4 मेन पॉइंट बना सकते हैं, और उनके दरमियान सब जो है बुलेट में 3-4 पॉइंट्स या एग्जांपल्स जो वो दे रहा होगा वो आप नोट कर सकते हैं। तो जितना साफ उसका प्रैक्टिस होगा उतना बेटर होगा मैम। जी सर। ओके सर, जो आपने ये मेंशन किया कि टाइम का नहीं पता लगता, तो जैसा यहाँ पे हैं वेबसाइट्स, हमारी चाइनीज वेबसाइट और दूसरा टेस्ट एडमिट, तो वहाँ पे जैसा फॉर्मेट होता है बिल्कुल इसी तरह वहाँ पे होता है। लाइक यहाँ तो हमें पता चल रहा होता है कि भाई कितना टाइम है और हमारे पास कितने पता क्वेश्चंस चल रहते जाता है हैं। मैम, पता चल जाता है मैम, दैट्स ट्रू। लेकिन शायद वो लिसनिंग का वो ओवरव्यू जब उधर आया था ना, मैंने सही से उसको नहीं पढ़ा हुआ। मुझे क्योंकि पता था कि ये 28 मिनट सारों के लिए होते हैं, लेकिन जो मेरा लिसनिंग पार्ट था उधर 28 मिनट सारों का नहीं था मैम। एक कन्वर्सेशन, एक लेक्चर और एक 2 लेक्चर के लिए मेरे ख़्याल में मेरे पास कोई 12 मिनट थे। फिर दूसरा कन्वर्सेशन 2 लेक्चर्स या 1 लेक्चर के लिए कोई 8 इस तरह का मिनट था। लेकिन मीन्स उसको डिवाइड किया था 2 सेट पे जो भी था, डिवाइड किया था। तो फिर मैंने जब अपना एक कन्वर्सेशन किया किया उसके क्वेश्चन सॉल्व किए और दूसरे लेक्चर सॉल्व किए, देन आई सी आई हैव 3 मिनट्स या 2 मिनट कुछ बचे, और मेरे पास पड़े थे 3 टास्क, मीन्स एक कन्वर्सेशन और 2 लेक्चर बाकी थे। तो मैंने कहा कि यार मैंने ये टाइम कहाँ पे वेस्ट किया, या कहाँ पे मैंने जो है ना लेक किया। तो वो एक जो था ना ब्लंडर मेरे से हो गया था, और उसी ब्लंडर की वजह से वो जो एक्सपेक्ट कर रहा था 27 प्लस आई केम टू 19। सो इतना जंप उसकी वजह से हुआ 11 पॉइंट का। तो मुझे नहीं लगता था कि उसकी वो इतनी वो थी या इतना वो मुश्किल था। और दूसरा, मैं जो नॉर्मल पेस था उस पे ही लिसनिंग कर रहा था। लिसनिंग ठीक है मैम मेरी, मसला नहीं होता मुझे, लेकिन जो है मैं नॉर्मल पेस पे ही प्रैक्टिस कर रहा था। उधर 2 लेक्चर्स या 1 लेक्चर और 1 पैसेज तो नॉर्मल ट्यून पे थे, बट द लास्ट 2 वन्स या दोनों सेट्स के लास्ट जो लेक्चर्स थे, उनकी स्पीड अब बहुत ज़्यादा थी। वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड पे थे। तो मैं हर चीज़ नोट करने की कोशिश कर रहा था, बट इवन दो मैंने वो नोट्स देखे ही नहीं थे। बाद में जब नोट्स बनाए थे, जो मुझे नॉलेज समझ आई या ऑडियो ट्रैक से जो मुझे कंटेंट समझ आया, उस बेस पे मैंने करके भी 19 ले लिया। लेकिन अब अगर बंदा फिर अपने नोट्स को अगर 5 सेकंड भी दोबारा देख ले, अगर नीट वो बनाए तो इजीली वो 25 प्लस कर सकता है, उसमें मसला नहीं होता। जी सर। उसकी अगर जितनी प्रैक्टिस हो जाए उतनी अच्छी है मैम नोट टेकिंग की। सर मैं मेरा एक क्वेश्चन है यस मैम। कि लिसनिंग जैसे हम सुनते हैं वन पैसेज की, तो आफ्टर उसके बाद हमने उसके आंसर्स देने होंगे। ट्रू। ओके ये इसी तरह का ही सर। होगा मैम। जी, मैंने स्टार्टिंग में ना जो लिसनिंग स्टार्ट की थी, तो मैं उसके नोट्स नहीं बनाती थी, तो ट्रू। उसमें मेरे क्वेश्चन कुछ हद तक मतलब ठीक होते थे लिसनिंग में।
और मैं जब नोट्स बनाती हूँ तो उसमें मेरा यही, जैसे मैम ने डिस्कस किया आपके साथ, कि वो कुछ बेनिफिट नहीं देता इस तरह से। इसके वाले से कुछ आप गाइडेंस देंगे? मैम देखिए, हमने पहले स्लाइड में भी वो किया था कि ईटीएस सिर्फ आपकी लिसनिंग को ही चेक नहीं कर रहा होता, वो ये चेक कर रहा होता है कि आप एक ग्रेजुएट स्कूल में जाके एक ग्रेजुएट क्लास में कैसे वो करेंगे। सिंस ट्रेडिशनली एजुकेशन का यही है कि टीचर आगे लेक्चर दे रहा होगा और नीचे बंदा जो है वो इन्फॉर्मेशन नोट करके उनको समझने की कोशिश करेगा, या तो फिर आगे से कोई सवाल पूछेगा, या वो कन्वर्सेशन जारी होगी, या डिस्कशन इन द क्लास। इधर भी सेम हो रहा है। 4 मिनट में आप हर चीज़ मेमोराइज़ नहीं कर सकते मैम। चले 4 मिनट का आपने वो ऑडियो ट्रैक सुना, सुनने के बाद आपको ये तो समझ आ जाता है कि ये ऑडियो ट्रैक किसके बारे में था, या ये लेक्चर किसके बारे में था, या ये जो कन्वर्सेशन हो रही थी इसका मेन टॉपिक क्या था। वो तो मसला हल हो गया। दूसरा मसला था उसका वो इन्फेरेंस क्वेश्चन का, कि आपको वो स्पेसिफिक 0.5 सेकंड का या 0.7 सेकंड का वो एक सेंटेंस दोबारा सुनने को मिलता है, आप वो क्वेश्चन जब करते हैं। उसका भी मसला हल हो गया। 2 मसले तो हल हो गए खाली सुनने में ही। बट मैम फॉर डिटेल क्वेश्चन यू मस्ट नो, आपको नोट्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि डिटेल्स क्वेश्चन उस 4 मिनट में से कहीं भी से आ सकते हैं। अगर आप वो खाली अपने ज़हन में रखेंगे देन आप गेस ही कर पाएँगे कॉन्टेक्स्ट बेस पे, लेकिन वो 100% आपको वो बैक नहीं देगा। और डिटेल्स क्वेश्चन के लिए फिर आपको ये लिसनिंग के लिए जो नोट्स बनाने होंगे। जैसे हमने कहा कि हर चीज़ नहीं माँगता मैम, बट जो मेन होंगे, जिस तरह ये सिग्नल वर्ड पे वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे, पहले उसने डिफाइन किया उस चीज़ को, फिर उसके बेनिफिट बताए, हावेवर करके फिर दूसरी साइड पे उसके डिसएडवांटेज बताए, और उसके डिसएडवांटेज में कोई 2 एग्ज़ाम्पल फॉर एग्ज़ाम्पल करके एग्ज़ाम्पल दे दिया। तो आप सब सेट पे अगर वो बना लें, नोट्स बना लें, तो वो काम चल जाता है, वो हो जाता है। बट विदाउट नोट्स 6 50% तक आप जा सकते हैं, 50% के ऊपर आपको फिर मुश्किल होगा, जो मैंने देखा है मैम। हाँ, थैंक यू सर। स्ट्रक्चर नोट ठीक होगा मैम, स्ट्रक्चर नोट लेने की अगर कोशिश करेंगे ना, पहले तो मेन पॉइंट जब तक आता नहीं है तो कोई लेने की ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि हमने देखा कि बैकग्राउंड बना रहा होता है, बंदा हमेशा बैकग्राउंड बना रहा होता है, चाहे लेक्चर हो रहा होता है या कन्वर्सेशन हो रही होती है। समटाइम्स ऐसा होता है कि विदिन द फर्स्ट सेकंड हिट कर जाता है, तो हिट कर गया तो कर लिया, उसे आपने नोट कर लिया, उसके नीचे फिर करना शुरू कर ले। पहले तो उसने क्वेश्चन पूछने पे आपको वो नहीं करना होता, वो क्वेश्चन ये पूछा करके नोट। बट हाँ, अगर रिस्पॉन्स दे रहा है कोई बंदा तो उसको अगर नोट कर लें तो दैट्स ओके। बट द थिंग इज़ दिस मैम, मेन पॉइंट, मेन हेडिंग्स, देन उस मेन हेडिंग्स के दरमियान जो सब हेडिंग्स होंगे या सब स्मॉल बुलेट्स पे आप लिख ले वो पॉइंट्स या वो एग्ज़ाम्पल जो देगा, तो फिर आपको आसानी होगी उस चीज़ पे। बट नोट्स आर मस्ट में 50% तो आप वैसे कर लेंगे, बट 50% नोट्स आपको चाहिए होंगे। और लिसनिंग में यूजुअली हर ग्रेड स्कूल ग्रेड ज़्यादा नंबर मांगता है लिसनिंग और स्पीकिंग में, तो आई थिंक जी सर। नोट्स आर सेफ टू गो। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू मैम। अभी जो है और क्या चीज़ हम कर सकते हैं, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना सही होगा। और प्रैक्टिस अंधाधुंध नहीं करेंगे हम, रोज़ प्रैक्टिस करेंगे करेंगे। और प्रैक्टिस में से यूजुअली 1 या 2 क्वेश्चन गलत होते हैं, या 1 आपका गलत होगा या 2 होगा, तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग द राइट वंस तो आपके अच्छे हो गए, आप समझ गए और ठीक हो गया। जो चीज़ आपको चैलेंजिंग लगी या जो चीज़ आपकी गलत हुई, वो क्यों गलत हुई, अगर उस चीज़ को हम देख लें या ऑडियो ट्रैक दोबारा सुन लें, या अगर वो कोई सैंपल वो है हमारे पास पेपर्स है या टेस्ट है, तो उधर उसका आंसर भी दिया होगा और क्यों वो आंसर वो है, वो भी दिया होगा। अगर वो नोट कर ले और जो हमने उसको दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट किया था, वो क्यों किया था, तो दैट्स इम्प्रूव योर स्कोर्स अ लॉट। क्योंकि आप प्रैक्टिस में 2-3 दफ़ा वो गलती करेंगे, बट एक दफ़ा फिर आप उस चीज़ से वो हो जाएँगे, आदी हो जाएँगे कि भाई ये गलती मुझसे हो रही है, तो मैं भी आफ्टर 10 प्रैक्टिस, 8, 9 प्रैक्टिस में भी 11 प्रैक्टिस, 12 पे जाके आप वो चीज़ ठीक करेंगे। तो अपनी गलतियाँ आइडेंटिफ़ाई करना जो होगा वो ठीक होगा। और जो है अपने एक्टिव लिसनर जो यूजुअली होता है वो यही होता है कि ड्यूरिंग द लिसनिंग भी अपने आप से वो सवाल कर रहा होता है कि मेन आइडिया क्यों था, ये इसने क्यों बोला था। तो
अगर किसी को डिस्ट्रैक्शन नहीं होती इस चीज़ से तो देन ये एक अच्छा तरीका है, यूजुअली काम करता है। लेकिन समटाइम्स मेन आइडिया के लिए तो मैं भी बोल देता हूँ, बट मेन आइडिया होने के बाद फिर मैं वो छोड़ देता हूँ, क्योंकि फिर मैं खुद से सवाल भी करूँ और सुनो और नोट्स भी लो, तो ये मल्टीटास्किंग इतना मुझसे नहीं होता। तो वो जो आपको सूट करता है वो आप कर सकती हैं। बट हाँ, आप ये तो आराम से कर सकते हैं कि मेन आइडिया बता दिया, फिर उसने फर्स्ट बेनिफिट बता दिया, बाद में आपको ये समझ आ जाए कि भाई दूसरा एक और बेनिफिट आने वाला है। तो दैट्स हाउ आप गेस करके वो चीज़ें नोट्स कर सकती हैं या मेन चीज़ के लिए तैयार हो सकते हैं। अ, हाँ, एक चीज़ जो थी, ये तो जनरल ईटीएस के वो थे, टिप्स थे या ट्रिक्स थे या स्ट्रेटजीज़, सारी ईटीएस और जनरल किताबें जो थी वो दे रही थी। बट जो एक चीज़ मैंने नोटिस की तो भाई सबसे ज़्यादा अच्छा ट्रिक, अच्छा स्ट्रेटजी और प्रैक्टिस करने के लिए यही है कि भाई आप सेंटर जैसे एनवायरनमेंट में करें। लाइक सेंटर्स में आपको पीस नहीं मिलता मैम, आपको सुकून कभी भी नहीं मिलता। तो जितना आप रश वाली जगह पे प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी जो है ना फ़ोकस उतनी अच्छी होगी मैम। लाइक मैं जब कर रहा था, मैं लाइब्रेरीज़ में बैठ के कर रहा था, तो लाइब्रेरीज़ में इतना सुकून कि भाई कोई हवा भी नहीं आ रही, तो इतना पीसफुल एनवायरनमेंट से बराबर बंदा हो के जब टेस्ट सेंटर में जाता है, भाई उधर रश, ऊपर से आपकी हो सकता है कि आपकी लिसनिंग होने तक दूसरे बंदे की स्पीकिंग सेक्शन चल रहा हो। तो साथ वाला बंदा बोल रहा हो, फिर आप अपना लिसनिंग कर रहे हो, तो वो एक ब्लंडर होता है। तो जितना भी आप रश वाली जगह पे प्रैक्टिस करेंगे, आपकी प्रैक्टिस ही उस चीज़ पे तैयारी होगी, तो फिर आपको मसला कोई नहीं होने वाला। जिस तरह वो सर ज़फ़र सर भी बोलते हैं कि आप जो है टीचिंग कर लेते हैं स्कूल्स में भी जाके, बट जो आपका इंटरव्यू होता है किसी फ़ॉरेन प्रोफ़ेसर के साथ, वो फिर 5 मिनट्स का होता है, इन ज़ूम होता है। आप जो है फ़िज़िकल क्लास में पढ़ाने के लिए बहुत अच्छे होंगे, लेकिन ऑनलाइन के लिए इतने अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी से या ज़ूम से या उस एनवायरनमेंट से इतना वो फ़ैमिलियर नहीं होंगे। इसलिए हमेशा वो फ़ोर्स करता है कि ऑनलाइन आके आप पढ़ाएँ, ऑनलाइन प्रेज़ेंस से बनाएँ। तो वो चीज़ इसमें भी एप्लीकेबल है कि भाई आप उस एनवायरनमेंट पे जाके करें जहाँ पे आपको टेस्ट मिलने वाला है। हाँ, अगर आप होम बेस्ड टेस्ट दे रहे हैं तो दैट्स एक्सेप्शनल, बट अगर आप टेस्ट सेंटर बेस्ड दे रहे हैं तो फिर उस चीज़ के लिए करना वो ज़्यादा ज़रूरी होगा। और आफ्टर प्रैक्टिस अपने मिस्टेक्स को निकालना ये बेस्ट है मैम, क्योंकि यूजुअली जो जिस चीज़ पे आपको वो होगा, समटाइम्स आप डिटेल्स छोड़ देंगे, समटाइम्स आप वो टेबल जो होंगे वो आपसे फिल नहीं होंगे, तो सब उसको ये गलती 1-2 दफ़ा करेंगे, तीसरी दफ़ा जब पेज में कोई इन्फॉर्मेशन होगा वो ऑडियो ट्रैक में वो आप नोट्स कर सकेंगे या वो आराम से वो कर लेंगे। तो टाइम लिएगा, वो टाइम बेस अगर टाइम रिस्ट्रिक्ट अगर प्रैक्टिस करेंगे दैट्स आल्सो गुड, क्योंकि वो सेम वो होगा, वे होगा जो टेस्ट होता है, एक्चुअल टेस्ट होता है, इंस्टेड ऑफ फ्लेक्सिबल होके आराम-आराम से करना। 1-2 दिन आराम से कर ले, विदाउट टाइम कर ले, बट देन आफ्टर यू कैन स्टार्ट विद टाइम। तो अगर इस पे कोई कोई ऐड करना चाहे तो यू कैन ऐड। सर आपने बिल्कुल हुँ। ठीक बताया। और नेक्स्ट हमारे हमने क्या करना है, लाइक स्लाइड्स हो गई हैं? हाँ, पता नहीं मेरी तरफ से, लाइक सर ने भी कहा कि आप जल्दी एंड कर सकते, तो वी विल ट्राई टू एंड बिफोर 10 मिनट्स मे बी। बट लेट्स सी, स्लाइड तो एक यही है बस। तो अगर हम समरी कर ले तो फिर यही है कि भाई नोट्स अच्छे से लें, सिग्नल वर्ड्स या ट्रांजिशन वर्ड्स को सही से नोट करने की कोशिश करें या उनको उन पे फ़ोकस करें, तो हम अपना मेन पॉइंट्स आराम से लिख सकते हैं। स्पीकर क्यों कह रहा है ये क्वेश्चन, या में ऑडियो ट्रैक का मेन पॉइंट क्या है, उस चीज़ को ड्यूरिंग द ट्रैक ही सॉल्व करने की कोशिश करें। बाद में क्या आने वाला है उसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि जो हमारे पास होगा उसको बेस पे हम कर सकते हैं। रियल टाइम और रियल एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस करने की कोशिश करें तो दैट्स द बेस्ट वन्स। कॉमन ट्रेप्स यही होते हैं मैम कि वो वर्ड्स कुछ जो लिसनिंग ऑडियो ट्रैक में होते हैं वो वर्ड्स गलत इन्फॉर्मेशन गलत उस मल्टीपल चॉइस में से गलत चॉइसेस में डाल देते हैं, तो फिर बंदा अगर वर्ड्स मेमोराइज करता है तो फिर उसको सेलेक्ट करता है। बाकी रेस्ट आर फाइन। अगर आप पैनिक कर जाते हैं तो दैट्स द ब्लंडर यू मेक, बाकी तो ठीक है। मैम अगर आप ओके सर। लोग कुछ ऐड करना चाहें तो आप लोग ऐड कर सकते हैं इसमें, क्योंकि सर अब हम ऐसा करते हैं कि वो टेस्ट एडमिट या दूसरी वेबसाइट है ना चाइनीज वाली, वहां से हम प्रैक्टिस कर लेते हैं टेस्ट।
लाइव। फाइन मैम, ठीक है। हमारे पास 15 मिनट है अभी, आई गेस 14 मिनट्स कुछ। वो भी हम कर सकते हैं मैम, क्योंकि नेक्स्ट क्लास भी हमारा उसके ऊपर है, प्रैक्टिस पे। या तो वो कर सकते हैं, या तो अगर जनरल को डिस्कस करना है 5-6 मिनट में, क्योंकि असद सर भी बोल रहे थे कि क्लास को अगर जल्दी एंड किया दैट्स बेटर, बट रेस्ट इज अप यू मैम, बट जो आप कहेंगे वही करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी सर, अब अपना ओवरव्यू देते हैं उस वेबसाइट का ना, ताकि हम उसको कल कंटिन्यू कर लें, ताकि जब तक ओवरव्यू का 12 बज जाए। ओवरव्यू वेबसाइट का, लेट्स सी कि अगर मेरे पास वो पड़ा हो। तो ये है जिस वेबसाइट पे हम करते हैं। दूसरा ये वाला वेबसाइट है जो चाइनीज वेबसाइट है, तो बहुत बेटर। हमेशा वो पीडीएफ बेस पे प्रैक्टिस करने से बजाय ये अच्छे होते हैं, क्योंकि यूजुअली जो मैं फेमिलियर था वो पीडीएफ बेस, जो ईटीएस का जो ऑफिशियल गाइड नहीं होते, मैंने उनको सारा ख़त्म किया था। तो रीडिंग में भी और दूसरे उसमें भी मैं उनसे ज़्यादा फेमिलियर था, लेकिन इंटरफेस से इतना फेमिलियर नहीं था, या कंप्यूटर बेस है। तो लेकिन जब उधर गया तो वो काफ़ी न्यू थी मेरे लिए। तो जितना ये ऑनलाइन वेबसाइट्स पे प्रैक्टिस करेंगे वो उतना बेटर है। बट ऑफ कोर्स ईटीएस के जो वेबसाइट वो होते हैं, गाइड होते हैं, उसमें चीज़ें फॉर्मल होती हैं और काफ़ी कुछ सिमिलर हो सकता है, बट इंटरफेस मैटर करता है ज़्यादातर, एनवायरनमेंट। तो इधर जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। तो प्रैक्टिस के लिए यही है कि टोफल है हमारे पास, आप टोफल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कुछ और करना है तो वो कर सकते हैं। उसके बाद देन यू हैव दिस ऑप्शंस कि आपका रीडिंग पार्ट करना है, या लिसनिंग पार्ट करना है, या राइटिंग पार्ट, या स्पोकन लैंग्वेज या स्पीकिंग का करना है, तो वो आप कर सकते हैं। तो सिंस हमने लिसनिंग करना था तो आप इस पे लिसनिंग पे आ सकते हैं। और देन यू हैड सम ऑडियो ट्रैक्स, 76 कोई ऑफिशियल वेबसाइट की चीज़ें यहाँ पे हैं। ये भी मेरे ख्याल में ऑफिशियल वेबसाइट ईटीएस के ही क्वेश्चंस होंगे। तो अगर आपने ये सारे 75 ऑफिशियल वेबसाइट प्रैक्टिस टेस्ट कर लिए, देन आई थिंक यू आर गुड टू गो। आपके मार्क्स तो बहुत अच्छे ही होंगे। तो एक तो इधर आपसे एक इधर से कर सकते हैं। दूसरा आप ये इस जो एडमिन ने बोल के ये वेबसाइट है, इधर से आप कर सकते हैं। यहाँ से आपको फुल मॉक टेस्ट भी मिलेगा फ्री का। उधर तो आप सेशन वाइज करते थे, लेकिन यहाँ पे आपको 3 मेरे ख्याल में, या ज़्यादातर 6-7 कोई फ्री टेस्ट भी मिल रहे हैं। तो ये फुल मॉक टेस्ट आप कर सकते हो एक दफ़ा, अगर आपने फिर वो किया हुआ हो तो प्रैक्टिस आप करा के चाहिए तो ये वाला टेस्ट आप ट्राई कर सकते हैं। और दूसरा हमारे पास कुछ 6-7 टेस्ट है, गेस ऑन कर सकते हैं। और ये 2 वेबसाइट यूजुअली हम यूज़ करते हैं। होंगे और भी वेबसाइट, बट जो हमने एक्सप्लोर किया आप इधर, तो ये 2 ही है। मैम आप इस पे कुछ ऐड करेंगी? आयशा मैम। मैम आयशा। फिर मैम। आप ना, हम्म। अभी टाइम है कुछ तो इसका एक टेस्ट स्टार्ट करें लिसनिंग का। हम देख लेते हैं 2-3 क्वेश्चंस। आप कर पाएंगी मैम स्क्रीन शेयर, क्योंकि मेरे उस पे वो फिर ऑडियो का वो वॉइस नहीं आता था, ऐसा प्रॉब्लम। ओके सर। क्योंकि इसमें कोई शायद कोई परमिशन अलाउ नहीं है क्या है, मैंने कल देखा काफ़ी, लेकिन मुझे समझ नहीं आया उस चीज़ का। बट आई कैन ट्राई, let me try for one time, maybe if it works that's good। ये लिसनिंग का ही क्वेश्चन है गेस। सपोज ये वाला ही ले लेते हैं। देख ले मैं, हमारा वॉइस आ रही है तो देन यू कैन लेट मी नो। नहीं आ रही सर।
नहीं आ रही मैम, द प्रॉब्लम माय साइड। अच्छा मैम, आयशा आपको आ रही है? नो मैम। ओके, मैं शेयर करके देखती हूँ। ट्राई कर ले मैम, इट्स ओके, वी कैन लुक सर वन आपने कन्वर्सेशन। इसके अलावा दूसरी जो साइट शेयर की है वो ईटीएस की थी? नहीं मैम, ये ETS की नहीं है, ये डॉट एडमिन। ये टीपीओ की है जी। दूसरी साइट का भी शायद आप कुछ डिस्कस कर रहे थे। नहीं, वो मेरे ख्याल में ऑफिशियल ETS की नहीं है मैम, टेस्ट एडमिन कुछ नाम के हमारे स्लाइड्स में है, आप उधर से वो देख सकते हैं, ये वाला है, ये टेस्ट एडमिन समथिंग समथिंग, इधर फुल मॉक टेस्ट है 6-7 कोई, और सिंगल टेस्ट भी है, आप वो कर सकती हैं यहाँ से। अगर आपने लिसनिंग का चाहिए, रीडिंग का चाहिए, तो आप इंडिविजुअल भी कर सकती हैं और फुल मॉक टेस्ट भी कर सकते हैं। यस, आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है लेकिन बट इट्स गुड वन आई गेस। और कुछ लोग इसके पेड वर्जन्स भी लेते हैं, आई थिंक इट्स बेटर वन, तो आप फ्री में ही काफ़ी कर सकती हैं यहाँ पे। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी यस सर। मैम, यस मैम। अब वो वॉइस आ रही है? जी, Station between a student and the वॉइस आ रही है? यस मैम। यस मैम, आप Yes, आगे ma'am. कंटिन्यू करें। ओके। University Public Relations Director. Donna Blake? Yes, Michael Jones? Great to see you. I'm so glad you're interested in helping our adult literacy program at the community center. We really need someone like you to promote our services. I don't know anything about that. The reason I asked you to come in today was to discuss the Community Achievement Award you won for your volunteer work. Oh, so that's what this is about. Okay, well, it's all connected anyhow. I'm sorry? You know, the Achievement Award. I won it because of all the volunteer hours I've put into the adult literacy program. I started it, actually. Really? Could you tell me more? It's for a news release. Whenever any of our students or faculty wins a national honor, it reflects well on our university. So I write a news release and send it to the media. This way, there's a good chance the city newspaper will pick up the story. Wow, cool. I've been quoted in the student newspaper, but the city paper? That's different. It'll bring so much publicity to our program. Well, you've earned your moment in the spotlight. In fact, you represent one of the best things about our school, caring people. So let's get started. You said you founded the literacy program? When? 3 years ago. I'd volunteered for an after-school program at the local community center. It was fun. We were helping kids learn to read. Then, one kid's mom told me she also had trouble reading. So I thought maybe I could expand the program to teach literacy skills to adults too. The director of the community center, he loved the idea. So now any adult can come in if they want to become better readers. So how'd you get chosen for the Achievement Award? Did you apply for it? No, the director nominated me. You can't nominate yourself, but the director submitted my name and all this information about my volunteer work to the award committee. But you knew beforehand that you were nominated. No, I had no idea. Basically, I was shocked when I won. There were only like 10 winners out of several hundred college students from around the country who were nominated. Very impressive. So how many people has your program served? We've tutored several hundred people so far. We? Yeah, I recruited like 12 volunteer tutors, friends, professor. I even got my family involved. Any plans for the prize money that comes with your award? Take a vacation, maybe? Nah, I'll use it for supplies for the literacy program, like workbooks and writing materials. And maybe now we can hire somebody to promote our program. We'd really like to bring in some more volunteers so we can help more adult students. Wow, I think I've got enough for the release now. You know, listening to you, maybe I can do some publicity for your center. I'll try to stop by soon to see if I can help. ओके सर इंजमाम, आप क्वेश्चंस को देखें। Why the woman wished to speak to the student to notify him about the awards that he will be receiving, to offer assistance with the program he runs, to ask to assist literacy program at the university, to learn more about the achievements as a volunteer. Which one you think, ma'am? जी इसमें
I think it's one. This one is the community something achievements or volunteer to learn about the achievements. I don't think so. This one. Maybe the first one, ma'am. आपको मुझे ये लग रहा है डी, टू सी लर्न भी मोर हो अबाउट। सकता है, सी भी। हाँ जी। But let's see, ma'am. You can try. ठीक D. है। That's good. अच्छा, ये क्वेश्चन हम इसे क्या कह सकते हैं कि ये पर्पस क्वेश्चन है। हाँ, जो है ऑडियो ट्रैक या कन्वर्सेशन का मेन आइडिया जो नहीं था वो है। ओके जी। पहला सवाल हमेशा मेन आइडिया ही होता है। ओके सर। हाउ डज द स्टूडेंट फील अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग मेंशन्ड इन द सिटी न्यूज़पेपर। वो काफी खुश हुआ था ना तब। I think the B one is better. अच्छा, ही इज एक्साइटेड दैट हिज लिटरेसी प्रोग्राम वुड रिसीव मोर पब्लिसिटी। वो ठीक somehow ठीक है, but last one नहीं था because celebrity was public. सी तो है ही नहीं ना। टी तो है ही नहीं, it's not good. डी But क्या, ही इज अनकंफर्टेबल uncomfortable बिकॉज ये भी नहीं है, I think. इज वन ऑफ द सिविल वॉलंटियर्स हु डिजर्व। जी ये भी नहीं है। ये भी नहीं, तो दो वैसे ही चले गए, प्रोसेस ऑफ अच्छा। एलिमिनेशन किया तो बचा ए बी. हाँ जी, So ही इज प्राउड दैट ही वुड बी एबल टू प्रमोट हिज यूनिवर्सिटी टू द पब्लिक एट लार्ज। I don't बी think so वाला because हो सकता। बी इज बेटर क्योंकि उसको उससे कोई वो नहीं था, यूनिवर्सिटी से कोई वो नहीं था, पब्लिसिटी के जी अपने प्रोग्राम के लिए पब्लिसिटी पे वो फोकस कर रहा था, दैट्स बेटर. जी सर। अच्छा, थ्री। How did the award committee become aware of the student? हाँ जी, यहाँ पे मुझे ऐसा याद है कि जब वो उनसे पूछ रही थी कि भाई हाँ जी आपको कैसे ये अवार्ड वगैरह मिला, क्या आपने कोई रिक्वेस्ट दी इस तरह, तो फिर उसने कहा कि मुझे डायरेक्टर ने खुद डायरेक्टर ने वो इन्वाइट। किया है. True, I have also noted this one कि डायरेक्टर recommended him. तो I think this is better. But दूसरे ऑप्शंस भी हम देख सकते हैं. That's जी। good. We can go to the next one, ma'am. What can be inferred about the student? So it's an What inference. can be inferred about the student? Click on three answers. We don't need to this one, ma'am. वो आप फिर सुनिए दोबारा. वैसे स्टूडेंट के बारे में क्या इन्फर कर सकते हैं? ओके, तो ही इज परसुएसिव, ही इज रिसोर्सफुल, ही इज इजीली डिस्करेज्ड, ही एंजॉय हेल्पिंग अदर पीपल, ही वर्क्स फुल टाइम एट द कम्युनिटी सेंटर। कोई भी नहीं लग रहा, क्या लग रहा है आपको। ही इज। फुल वाला टाइम का होगा मुझे नहीं इसमें। पता. बी वाला हो सकता है, उधर वो हेल्प्स करता था. अच्छा ये, अच्छा अच्छा, थ्री करने थे। बी, बी ही इज ठीक है. इजी। अच्छा बी, ही हाँ. एंजॉयफुल। जी। डी. अच्छा, डी यानी कि का उसने टीच किया था ना सर, ट्रू. इस वजह से। डी, ही इज परसुएसिव, परसुएसिव का मतलब। आई डोंट नो मैम, मी चेक मे बी. ओके, लास्ट देख लेते हैं। हाउ, व्हाई डज द वुमन से दिस। Listen again to part of the conversation, then answer the question. The reason I asked you to come in today was to discuss the Community Achievement Award you won for your volunteer work. Oh, so that's what this is about. Okay, well, it's all connected anyhow. I'm sorry? Why does the woman say this? I'm sorry? अच्छा। बी सीम्स बेटर यस, बी है इसका। क्योंकि उसको क्योंकि समझ उसको नहीं आई थी. अंडरस्टैंडिंग, यस उसको अंडरस्टैंडिंग हाँ. नहीं थी। मे बी इट्स बेटर, या इट्स बेटर, यस. मुझे सी भी लग रहा है, टू आस्क हिम टू क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ हिज लास्ट स्टेटमेंट। सी और इज तो बेटर मैम, सी इज बेटर. अच्छा, वैसे बी भी लग रहा है ना। बी तो नहीं है मैम. हाँ जी। बी तो है तो नहीं है नहीं मैम. लेकिन इफ वी बी, कैन दोबारा से सुन अगर सकती है मैम, दैट्स फाइन. बी कैसे नहीं है क्योंकि वो उसको बुला रही थी और उसकी वॉलंटियर वर्क जो थी
उसका कर रही थी, बता रही थी उसको, या उसके अवार्ड्स के बारे में पूछ रही थी। बट द क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है सॉरी, द लास्ट सेंटेंस जो फीमेल ने बोला है उसके बारे में बोल रहा है, जो उससे पहले उसने जी बोला है वी जी डोंट जी केयर। ओनली वो सॉरी वर्ड्स अबाउट समथिंग लाइक द लास्ट स्टेटमेंट का हमें वो है, हमें उससे मतलब है, उससे पहले जो उसने बोला वी डोंट केयर। जी सर। एक्चुअली मुझे ना ज़्यादा फोकस था टू अपोलोजाइज, यानी कि आई एम सॉरी का मतलब हाँ यही है ना, तो इस वजह से मैंने आगे सही तरह नहीं पढ़ा ना, इस वजह से। ठीक है, सी ठीक है। हाँ, दोबारा सुन सकते हैं मैम, इफ यू वांट टू क्लियरफाई दिस वन तो। Listen again to part of the conversation, then answer the question. The reason I asked you to come in today was to discuss the Community Achievement Award you won for your volunteer work. Oh, so that's what this is about. Okay, well, it's all connected anyhow. I'm sorry? Why does the woman say this? I'm sorry? सी वी ओनली केयर अबाउट आई एम सॉरी, उससे पहले जो उसने बोला उतना वो नहीं है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के बेस पे हम जज कर रहे हैं उस जी चीज पर। बिल्कुल, कॉन्टेस्ट तो यही है ना, वो तो काफ़ी एक्साइटेड थी कि हाँ उसके वर्क के बारे में ना, तो हम ये तो कह नहीं सकते कि वो अंडर एस्टिमेट कर रही थी उसके वॉलंटियर नहीं, वर्क। उसका कोई नहीं था। आई थिंक सेशन का भी एंड कर सकते हैं मैम, टाइम खत्म हो गया। जी सर। ओके सर, कल फिर नेक्स्ट हम प्रैक्टिस करेंगे एक कंप्लीट पैसेज और कन्वर्सेशन ये वगैरह। सही, सरसद भी आई थिंक इज नॉट हियर, यू कैन फिनिश दैट सेशन मैम। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट अल्लाह सेशन। हाफिज। श्योर।